और खबर रामनगरी अयोध्या से जुड़ी और योगी सरकार के कैबिनेट से जुड़ी हुई है। अयोध्या में योगी कैबिनेट की आज अहम बैठक होनी है। सीएम के साथ श्री रामलला का पूरा कैबिनेट आशीर्वाद लेंगे। प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय 11 नवंबर को अयोध्या में होगा भव्य दीपोत्सव। दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। सभी मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी करीब 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। मंत्रिमंडल के साथ हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन करेंगे। 12 बजे अंतर्राष्ट्रीय रामकथा संग्रहालय में बैठक करेंगे। सभी विभागों के अपर मुख्य सचिव भी इस बैठक में शामिल होंगे। उत्तर प्रदेश के लिहाजा से ये बैठक कई मायनों में अहम है और साथ ही साथ तमाम कैबिनेट दीपोत्सव का भी जायजा लेंगे। कई अहम प्रस्ताव इस कैबिनेट बैठक में पेश किए जा सकते हैं। सीएम के साथ श्री रामलला का पूरा कैबिनेट आशीर्वाद लेगा। प्रदेश के विकास के लिए महत्वपूर्ण निर्णय सरकार लेगी। कई अहम प्रस्ताव भी इस कैबिनेट में पेश किए जा सकते हैं। 11 नवंबर को अयोध्या में भव्य दीपोत्सव होगा। दीपोत्सव से पहले योगी सरकार की कैबिनेट बैठक। सभी मंत्री दीपोत्सव की तैयारियों का जायजा लेंगे। सीएम योगी करीब 11 बजे रामकथा पार्क पहुंचेंगे। संवाददाता संजय चौहान और संवाददाता समाब नकवी हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए और इस कैबिनेट बैठक की अहम बातों को विस्तार से बताने के लिए जुड़ चुके हैं। हमारे सहयोगी समाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं जो इस वक्त अयोध्या में ही मौजूद है। समाब, आज के कैबिनेट को लेकर क्या कुछ तैयारियां हैं और कब से कैबिनेट बैठक शुरू होगी? देखिए, रामकथा संग्रहालय में आज ये कैबिनेट की बैठक होनी है और हम उसी के गेट पे मौजूद हैं, रामकथा संग्रहालय के। आज सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामकथा पार्क पहुंचेंगे हेलीकॉप्टर के जरिए और फिर यहां से वो सीधे पूरे मंत्रियों के साथ हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। वहां पे दर्शन पूजन के बाद फिर वो रामलला के दर्शन करने के लिए जाएंगे। मय मंदिर पर जहाँ पर निर्माण हो रहा है वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर दीपोत्सव की तैयारियों का भी जायजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लेंगे। इसके बाद कैबिनेट की बैठक होनी है। ये बैठक 12 बजे से प्रस्तावित है। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखे जाने हैं जिसकी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। आप तस्वीरों में दिखाएंगे आपको कि राम कथा संग्रहालय की जो ये तस्वीरें हैं वो बेहद मनोरम नजर आ रही हैं। सुबह का वक्त है और जाहिर है कि तैयारियां मुकम्मल की जा चुकी हैं। आज की जो अहम बैठक है उसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ये है कि शीतकालीन सत्र को मंजूरी यहाँ पर जो है वो मिल सकती है और उसके साथ ही उत्तर प्रदेश अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसका एक प्रस्ताव है, उसको भी आज मंजूरी मिल सकती है। तो उसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। साथ ही साथ देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद और अयोध्या क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का भी विधेयक आज यहाँ पर पेश होगा और उसको मंजूरी मिलेगी। और साथ ही साथ 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दिया जाना है, इसका भी एक प्रस्ताव आना है। और 6ठी शताब्दी से लेकर अभी तक जो मंदिर की वास्तुकला है वो अयोध्या के माझा जमथरा गांव में एक मंदिर वास्तुकला का बनाया जाएगा, उसको भी मंजूरी मिलनी है। तो ये लगभग 2 दर्जन ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज मंजूरी यहाँ पर मिलेगी। लेकिन इससे पहले ये देखा गया कि लखनऊ के अलावा एक बैठक जो हुई थी वो प्रयागराज में हुई थी। जब वहाँ कुंभ चल रहा था तो उस वक्त भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में बैठक की थी और एक मैसेज देने की कोशिश की थी कि प्रयागराज में भी कैबिनेट की बैठक हो सकती। वहां सारे मंत्री पहुंचे थे। अब कैबिनेट की बैठक अयोध्या में हो रही है। 11 तारीख को दीपोत्सव का कार्यक्रम है, उसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। जगह जगह पर दीप लगाए जा रहे हैं और राम की पूरी पैड़ी जो है साफ सुथरी की गई है, सजाई संवारी जा रही है और अयोध्या को दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है। तो उसकी भी तैयारियों का उनको जायजा लेना है और अयोध्या से एक मैसेज देने की भी कोशिश उनको करनी है। राम राज की जो बात की जाती है भारतीय जनता पार्टी में, तो उसको लेकर भी एक मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि यहाँ पर किस तरह से अयोध्या में आकर भी कैबिनेट हो सकती है और कैबिनेट के प्रस्ताव अयोध्या वालों के लिए अयोध्या के हित में लाए जा सकते हैं। तो एक ये अहम फैसला मुख्यमंत्री ने लिया जो कि कैबिनेट यहाँ पर हो रही है आज के दिन में। और सबसे खास बात यह है कि अयोध्या में जो कैबिनेट बैठक हो रही है, जो
हॉल बनाया गया है रामकथा संग्रहालय का। हॉल में जहां पर बैठक होनी है वहां पर सीधे पीछे बोर्ड लगाया गया है और बोर्ड में भगवान प्रभु राम और हनुमान जी की जो है वो तस्वीर भी लगाई गई है, बड़ी तस्वीर लगाई गई है। और उसके साथ ही साथ जो है वो कैबिनेट की बैठक फिर संपन्न की जाएगी, क्योंकि तमाम जगहों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जाना है, आरती करना है, सारी चीजें करना है। तो ऐसी सूरत में आज प्रशासन भी यहाँ पर चुस्त दुरुस्त है, किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना होने पाए, कहीं पर किसी तरह की कोई दुश्वारी का ना सामना करना पड़े, इन सब चीजों को लेकर अलर्ट किया गया है। बहरहाल रामनगरी अयोध्या में सारे मंत्री आज मौजूद होंगे, आरती करेंगे और आरती करने के बाद फिर कैबिनेट की बैठक करेंगे। ये सारी की सारी चीजें की जाएंगी और रामलला के दर्शन भी करने हैं। महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि ये पहली बार हो रहा है कि अयोध्या में कोई सरकार कैबिनेट की बैठक करने जा रही है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री करेंगे। जी बिल्कुल, हमारे की संजय हमारे साथ जुड़े। संजय, कौन कौन से ऐसे प्रस्ताव है जो आज के कैबिनेट बैठक में पेश हो सकते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊं तो आपको कि 2024 को लेकर के, चूंकि ड्रीम प्रोजेक्ट के तौर पर अयोध्या का जो है दशकों से बीजेपी कहीं ना कहीं अपने पूरे एजेंडे पर रखती है, तो ऐसे में अयोध्या में 22 तारीख को एक बड़ा इवेंट के तौर पर कहा जा सकता है कि राम मंदिर का उद्घाटन है। उसके पहले कैबिनेट की बैठक, और कैबिनेट की बैठक भी अपने आप में खासी अहम और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि आज वहाँ पर सीएम योगी आदित्यनाथ की कैबिनेट की बैठक होगी। और बैठक की बात करें तो वहाँ पर बड़ी परियोजनाओं को कहीं ना कहीं जो है उनके प्रस्तावों पर मोहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। मुख्यमंत्री ने मंत्रियों की बड़ी परियोजनाओं के साथ साथ कैबिनेट की बैठक में अयोध्या के माझा जमथरा गांव में बनेगा भारतीय मंदिर वास्तुकला शास्त्र को बनाए जाने की बात की जा रही है। 6ठी शताब्दी से लेकर के अब तक मंदिरों की वास्तुकला का प्रदर्शन किया जाएगा। 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने का भी प्रस्ताव है, जिस पर मोहर लगनी लगभग तय मानी जा रही है। देवीपाटन धाम तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद और श्री अयोध्या जी तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का विधेयक भी पास किया जाएगा। शीतकालीन सत्र लाए जाने को लेकर के भी कहीं ना कहीं प्रस्ताव पास किया जाएगा। तो एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास है 24 के इलेक्शन के पहले कि बीजेपी की जो थीम है वो पूरी तरीके से हिंदुत्व को लेकर के है। ऐसे में वही थीम को लेकर के बीजेपी जाना चाह रही है और यही वजह है कि आज के एक बड़ी कैबिनेट की बैठक 11 तारीख को दीपोत्सव और 22 जनवरी को राम मंदिर रामलला के मंदिर का उद्घाटन प्रथम तल का पीएम के द्वारा किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा इवेंट लगातार अयोध्या में रखने का प्रयास सरकार का है और जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। तिस्ला बिल्कुल, और मैं समाब हमारे साथ जुड़े हुए। समाब, ये बेहद ही खूबसूरत तस्वीर होगी। एक तरफ दीपोत्सव की तैयारियां शुरू हो गई है, एक तरफ तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं वो दीपोत्सव का मुख्यमंत्री के साथ ही साथ जायजा भी लेंगे। देखिए, जाहिर है कि अयोध्या रामनगरी जो कि हमेशा से भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में रही है, राम मंदिर से लेकर और तमाम चीज़ें हमेशा वो लोग बात करते रहे हैं। और जब मौका आया है, यानी कि 22 जनवरी को जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन होगा, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, तो ऐसी सूरत में आज ये कैबिनेट बेहद महत्वपूर्ण है। सिर्फ मैसेज देने की कोशिश है, कैबिनेट कहीं भी हो सकती थी, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ यहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की है कि अयोध्या और रामराज की जो बात की जाती है उसका एक मैसेज है कि यहाँ से ये मैसेज जाए कि अयोध्या में ये सारी चीज़ें भी हो सकती हैं। जो प्रस्ताव हैं अयोध्या से जुड़े उनको भी आज लाया जाएगा। यहाँ पर विकास प्राधिकरण और तमाम चीज़ें हैं उनको लाया जाएगा। कई 25 एकड़ भूमि भी दी जानी है पर्यटन विभाग को, कि तमाम चीज़ें बन रही हैं। यहाँ पर अयोध्या को सजाने संवारने का काम किया जा रहा है। और जब पूरी कैबिनेट यहाँ पर मौजूद होगी, कैबिनेट बैठक होगी, तो जाहिर है कि पूरे प्रदेश का, पूरे देश का ध्यान भी लखनऊ या अयोध्या में होगा कि वहाँ पर कैबिनेट में क्या हुआ और क्या वजह है कि अयोध्या में कैबिनेट बैठक की जा रही है। बहरहाल एक मैसेज तो यहाँ से देने की कोशिश की जा रही है सरकार की तरफ से कि अयोध्या को लेकर सरकार कितनी गंभीर है, अयोध्या के विकास को लेकर कितनी गंभीर है और अयोध्या में क्या कुछ किया जा चुका है, ये भी एक लोगों को पता चलेगा जब यहाँ पर
पर सारे मंत्री आएंगे, तो बहुत सारे लोग भी आएंगे देखने के लिए। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल की जा रही हैं अयोध्या में दीपोत्सव की, और आज मंत्रिमंडल के साथ पूरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगभग 4 घंटे अयोध्या में रहने वाले हैं। रामकथा पार्क में पहले वो लैंड करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ से वो सीधे हनुमानगढ़ी के दर्शन करने के लिए जाएंगे। उनकी पूरी कैबिनेट वहाँ पर मौजूद होगी। उसके बाद फिर वो राम मंदिर जाएंगे, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, वहाँ पर जाकर जो है पूजा अर्चना की जाएगी। और उसके बाद फिर कैबिनेट बैठक है, इसी राम कथा संग्रहालय में कैबिनेट बैठक है। यहाँ पर कैबिनेट में कई प्रस्ताव रखे जाएंगे और उसके बाद फिर वो अधिकारियों से चर्चा करेंगे कि किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, कैसे दीपोत्सव की तैयारी कहाँ तक पहुँची, कितने दीप आ गए हैं, कितने प्रज्वलित किए जाने हैं, सजावट का क्या माहौल है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा मैसेज यहाँ से आज देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पिछली बार भी यहाँ हमेशा यहाँ पर पूजा अर्चना करने के लिए जाते हैं। भगवान राम की, सीता माता की, इन सब की जो है वो आरती करते हैं। और ये बेहद अहम दिन है, चूँकि भगवान राम अयोध्या से यहाँ अयोध्या पहुँचे थे और रावण को वध करने के बाद तो तमाम ऐसी चीज़ें जो है वो होती हैं जिसको लेकर लोग खुशियाँ मनाते हैं। उसी को लेकर तमाम जगहों पर बोर्ड्स लगाए गए हैं, उसमें दोहे लिखे हुए हैं, रिपुरन जीत सुजत सुर गावत सीता सहित अनुज प्रभु आवत। इस तरह के बोर्ड लगाए गए हैं तमाम जगहों पर। करहीं आरती हर के रघुकुल कमल विपिन दिनकर के, ये कई जगहों पर बोर्ड्स लगाए गए हैं, स्लोगन्स लिखे गए हैं, दोहे रामचरितमानस के लिखे गए हैं। और पूरी अयोध्या नगरी की जो तैयारियां हैं वो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि सुबह से सरयू स्नान, दीपोत्सव की तैयारियां और साथ ही साथ जो अन्य मनोरम दृश्य हैं अयोध्या के, जो यहाँ के लोग ही सिर्फ महसूस करते हैं, वो भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें यहाँ से निकलकर सामने आ रही हैं। बिल्कुल संजय, कहीं न आज देखिए 4 साल पूरे हो गए जब राम मंदिर पर फैसला आया था, आज ही के दिन आया था। और इस बार कहा जाए कोइंसिडेंट भी है, आज ही के दिन तमाम कैबिनेट की बैठक भी अयोध्या में है और दीपोत्सव के लिए दीप भी बिछने शुरू हो गए हैं। बिल्कुल वर्षा, सिलसिला मैं बताऊं आपको कि यही वजह है कि कैबिनेट की बैठक आज रखी गई, क्योंकि आज के ही दिन जब फैसला आया था तो ऐसे में उसे फिर से दोहराया जाए और अयोध्या को कैसे याद रखा जाए, अयोध्या को कैसे मॉडल बना करके लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर के सरकार कहीं ना कहीं बेहद गंभीर है। क्योंकि दशकों से अयोध्या के नाम पर सियासत बीजेपी करती आई है और यही वजह है कि अयोध्या का जब राम मंदिर का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होगा, तो अयोध्या को इवेंट के तौर पर कैसे कहीं कहीं देखा जाए, उसे लगातार खबरों पे रखा जाए, लगातार चर्चाओं पे रखा जाए, उसको लेकर के बीजेपी ने पूरी तरीके से एक बड़ी प्लानिंग करी है। और यही वजह है कि आज बीजेपी की एक बड़ी सरकार की बड़ी कैबिनेट की बैठक आज के ही दिन अयोध्या में रखी गई है। फिर 11 तारीख को दीपोत्सव होगा, तब फिर मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद रहेंगे और 22 जनवरी को जब उद्घाटन होगा राम मंदिर का, तब भी पूरी सरकार कहीं ना कहीं वहां पर मौजूद रहेगी। तो अयोध्या लगातार चर्चा का विषय बनी रहे, इसकी योजना और इसकी रणनीति सरकार ने तैयार की है। और यही वजह है कि अयोध्या को पूरी तरीके से सजाया और संवारा जा रहा है, अयोध्या को मॉडल के तौर पर तैयार किया जा रहा है। चाहे वहाँ के एयरपोर्ट की बात कर ले, वहाँ के विकास की बात कर ले, अयोध्या को इस तरीके से विकास किया जाने का प्राविधान सरकार ने बनाया है कि अयोध्या पूरे देश में नहीं पूरे विश्व में एक मॉडल के तरीके से तैयार की जा सके और कहीं ना कहीं उसे बताया जा सके कि अयोध्या पहले क्या थी, विपक्ष की सरकारों के समय में अयोध्या का क्या हश्र रहता था और अभी सरकार में, इस बीजेपी सरकार में अयोध्या जो धर्म नगरी के तौर पर तैयार की गई है, अभी उसके क्या हालात बने हुए हैं। पूरी अयोध्या में तोड़ फोड़ की गई और पूरी तरीके से उसे सजाया संवारा जा रहा है, सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है, विकास का एक नया मॉडल तैयार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अयोध्या में योगी सरकार की कैबिनेट बैठक आज सीएम के साथ श्री राम कथा संग्रहालय में होगी कैबिनेट की बैठक।
सीएम योगी की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक अयोध्या में होगी। बैठक में अयोध्या से जुड़े प्रस्ताव को हरी झंडी मिलेगी। अयोध्या में पहली बार होगी योगी कैबिनेट की बैठक। लगभग 12 बजे रामकथा संग्रहालय में होगी बैठक। कैबिनेट के जरिए रामराज का एहसास करवाएगी सरकार। कैबिनेट में रामनगरी को बड़ी सौगात देने की तैयारी। अयोध्या कैबिनेट में करीब 2 दर्जन प्रस्ताव रखे जाएंगे। 25 एकड़ भूमि पर्यटन विभाग को दिए जाने का भी प्रस्ताव। अयोध्या में बनेगा भारतीय मंदिर वास्तुकला संग्रहालय। अयोध्या में मांझा जमथरा गांव में बनेगा संग्रहालय। देवी पाटन धाम तीर्थ क्षेत्र परिषद का प्रस्ताव। तमाम ऐसे प्रस्ताव हैं जो आज रखे जाएंगे। अयोध्या तीर्थ क्षेत्र विकास परिषद की स्थापना का विधेयक भी पेश करने का आ सकता है प्रस्ताव। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट की बैठक आज अयोध्या में होगी। इस वक्त हम उसी हॉल में मौजूद हैं जहां पर अयोध्या में कैबिनेट की बैठक होनी है। आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी लगी है और बाकी मंत्रियों की कुर्सियां लगी हुई हैं, और साथ ही साथ एक तरफ जो है वो जो प्रमुख सचिव आएंगे उनकी भी कुर्सियां यहाँ पर लगी हुई हैं। एक एक जगह पर कुर्सी लगी हुई है। और सबसे अहम बात यह है कि जो पीछे मंत्रिमंडल का बोर्ड लगाया गया है उसमें एक तरफ भगवान हनुमान और दूसरी तरफ भगवान राम की जो तस्वीरें हैं वो भी बनाई गई हैं। ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में कि एक तरफ भगवान राम की तस्वीर बनी है और दूसरी तरफ हनुमान जी की तस्वीर बनाई गई है। यानी कि अयोध्या में अगर मंत्रिमंडल की बैठक हो रही है तो उसमें साफ तौर पर भगवान राम और भगवान हनुमान की तस्वीरें लगाकर इस बात का भी मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि अयोध्या धार्मिक नगरी है और अपने आप में भगवान राम का एक अपना महत्व है और वो लोगों के लिए कितना पूजनीय है। बहरहाल तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जिस तरह से लोक भवन में हॉल में इस तरह से होती हैं बैठकें, आप देख सकते हैं, उसी तरह से ठीक यहाँ पर भी बैठक के लिए तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। और यहाँ पर मंत्री पहुँचेंगे। मुख्यमंत्री लगभग 11 बजे पहुँचेंगे और 12 बजे मंत्रियों को पहुँचने का सिलसिला शुरू होगा और उसके बाद यहाँ पर कैबिनेट बैठक होगी। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या। अयोध्या के रामकथा संग्रहालय में आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसको तो हमने दिखाया और जिस हॉल में हम मौजूद हैं यहीं पर कैबिनेट की बैठक होगी। हालांकि जो बाहर रामकथा जो संग्रहालय है उसके बाहर जहां से प्रवेश होगा, आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से तैयारियां मुकम्मल की गई हैं। जगह जगह पर भगवान श्री राम की एक ये कटआउट लगाए गए हैं, तस्वीरें लगाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर भव्य तरीके से बीच में हनुमान जी की तस्वीर लगाई गई है और कई जगह बोर्ड लगाए गए हैं जिसमें उन श्लोकों का जिक्र किया गया है जब भगवान राम यहाँ पर लौटकर आए थे। अवधपुरी प्रभु आवत जानी, भई सकल शोभा कै खानी। भव्यता से भरा ये दीपोत्सव आज मनाया जा रहा है। इसी तरह से हम आपको बाहर की तरफ ले चलते हैं। अंदर से आपको दिखाएंगे कि पूरे में कारपेट बाकायदा बिछाई गई है। जगह जगह पर भगवान श्री राम और हनुमान जी की तस्वीरें लगाई गई हैं, कटआउट्स लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुँचेंगे पहले और उसके बाद फिर यहाँ पर पहुँचने के बाद वो सीधे हनुमानगढ़ी जाएंगे। वहाँ पर पूरे मंत्रिमंडल के साथ दर्शन करेंगे। दूसरी तरफ की भी तस्वीरें दिखाते हैं आपको, ले चलते हैं उधर। ये संग्रहालय बना हुआ है, इसमें तमाम अद्भुत चीज़ें हैं। पूरा राम दरबार इस संग्रहालय में है। यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए, देखने के लिए आते हैं। ये तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से भगवान राम जो है वो जब अयोध्या लौटे थे तो किस तरह से इसमें यहाँ पे माता सीता, भगवान राम, इनकी एक प्रतिमा है। बाकायदा पूरा दरबार जो है वो सजा हुआ है। इस संग्रहालय में आपको देखने को मिल रहा होगा। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।
राम की नगरी अयोध्या में सरयू स्नान करने वालों का जमावड़ा लगा हुआ है। इस वक्त हम नए घाट में मौजूद हैं। ये तस्वीरें बेहद ही मनोरम नज़र आ रही हैं। आप तस्वीरों में देखिए कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके साथ साथ बाहर के लोग भी स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। बाहर से भी, विदेशों से भी लोग यहाँ पर आते हैं। हालांकि 11 तारीख को दीपोत्सव होना है, उसको लेकर तैयारियाँ मुकम्मल की जा चुकी हैं। जगह जगह पर खुद सजावट की जा चुकी है। और आज सबसे अहम बात ये है कि आज कैबिनेट की बैठक भी उत्तर प्रदेश सरकार की अयोध्या में ही होगी और वहां पर उत्तर प्रदेश सरकार के सारे मंत्री, मुख्यमंत्री समेत मौजूद होंगे और अयोध्या में आज प्रस्ताव भी रखा जाएगा। यह पहला मौका है जब अयोध्या में कैबिनेट बैठक हो रही है। इसके साथ ही साथ जो श्रद्धालु हैं, जो भक्त हैं भगवान श्री राम के, वो सारे के सारे लोग यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आकर पहले स्नान करने के बाद फिर पूजा अर्चना करते हैं। बड़ी संख्या में महिलाएं भी यहाँ पर पहुँचती हैं, पुरुष भी पहुँचते हैं। और ये जो मनोरम नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं ये सरयू का है, जहाँ पर सुबह के वक्त से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो जाता है। लगभग 3:30-4 बजे से लोग स्नान करने के लिए यहाँ पर पहुँचने लगते हैं और फिर पूजा अर्चना भी की जाती है। बहरहाल आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि बेहद खूबसूरत ये जो नावें हैं, जो बोट हैं, ये भी नज़र आ रहे होंगे आप लोगों को कि ये भी कितने खूबसूरत हैं। लोग इसमें बैठकर जो है वो सरयू का भ्रमण भी कर लेते हैं। अयोध्या का किनारा जो है वो देख सकते हैं। तो अपने आप में एक अद्भुत नज़ारा देखने को यहाँ पर मिलता है। सुबह से ही लाइन लगी रहती है लोगों की और स्नान करने के लिए यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। कैमरामैन रोहित सोनी के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, अयोध्या।